हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ जानेंगे कि हमने जो कल लेवल डिसाइड किया था उस लेवल पे मार्केट ने एनालिसिस किया या नहीं किया, और उस लेवल पे मार्केट ने काम किया या नहीं किया है। तो मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट के लिए फिर निफ्टी में ये जोन अपने लिए ट्रेपिंग जोन है। तो ये देख सकते हो, पहले मैं ट्रेपिंग जोन बता देता हूँ कि यहाँ से देखो ऊपर आया, यहाँ से नीचे आया, तो इस हिसाब से ट्रेपिंग हुआ। पर अपनी एंट्री यहाँ पर ही हो गई थी। मैंने बोला था फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है और इस जोन के नीचे एक पूरी तरह से कैंडल क्लोज करता है और फिर रिटेस्ट पे आता है, तो हम 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ये टारगेट रखेंगे। और आप देख सकते हो कि पूरा टारगेट के पास से ही मार्केट घुमा है। तो आप देख सकते हो कि अपने 20 पॉइंट के सामने अपना अच्छा खासा 100 पॉइंट का टारगेट निफ्टी में मिल गया था। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए इस जोन में आया ही नहीं। अगर इस जोन में रिटेस्ट करने के लिए आता तभी हम पुट के बारे में सोचते, पर यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आया ही नहीं। तो इसलिए मार्केट में बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ था। और लास्ट में देखते हैं कि फिन निफ्टी में भी कोई भी ट्रेड एक्टिव हुआ नहीं था और पूरी तरह से एक ही जोन में मार्केट ने मूवमेंट किया। आप देख सकते हो कि यहाँ एक ही जोन में मार्केट मूवमेंट कर रहा था और ट्रैफिक कर रहा था। और मार्केट अगर यहाँ पे रिटेस्ट पे आता तो भी पुट बैठते। तो यहाँ पे कोई मतलब फिन निफ्टी में भी एंट्री ट्रिगर हुआ नहीं था, यानी कि अपने को आज के दिन सिर्फ निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रेड मिला और वन वे ट्रेड मिला। अब हम देखते हैं कि कल के दिन मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। तो हम पहले देखते हैं कि हम निफ्टी में किस हिसाब से काम करेंगे। तो आप लोग देखो कि पहले हम निफ्टी में यहाँ पे ये जोन जो बना हुआ है वो जोन अपने लिए ट्रेपिंग जोन है, यानी कि 22,330 से लेके 22,230 वाला जोन ट्रेपिंग जोन है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या तो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग के बाद एक कैंडल पूरी तरह से 22,330 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, यानी कि इस हिसाब से कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तब। और फिर जब कैंडल क्लोजिंग के बाद जब 22,330 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आती है, तब हम रखेंगे टारगेट 22,405 का और 22,480 का। इस हिसाब से हम कॉल में एंट्री प्लान करेंगे। पुट में हम तभी जाएंगे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होने के बाद 22,224 के लेवल को ब्रेक डाउन देता है, और ब्रेक डाउन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल इस हिसाब से क्लोजिंग देता है और फिर से 22,224 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आता है। इसी रिटेस्ट पे हम पुट ट्राई करेंगे, टारगेट रखेंगे 22,150 और 22,070। तो इस हिसाब से हम निफ्टी में पुट और कॉल ट्राई करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी का भी मतलब क्लोजिंग हुआ है ट्रेपिंग जोन में ही हुआ है, यानी कि 48,020 के लेवल के पास क्लोजिंग हुआ है। तो इस जोन में हम कुछ काम करेंगे नहीं। मार्केट जब 48,140 के लेवल को ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग देता है, और जब भी कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ पे रिटेस्ट पे आता है तभी हम एंट्री करेंगे 48,140 के पास, और टारगेट रखेंगे 48,300 और 48,453। तो इस हिसाब से हम कॉल साइड दो टारगेट रखेंगे। फिर हम पुट साइड तभी जाएंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होने के बाद 47,930 के लेवल को ब्रेक डाउन देता है और एक कैंडल क्लोजिंग देता है। कैंडल क्लोजिंग के बाद मार्केट जब 47,933 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आता है तभी हम पुट में ट्राई करेंगे और टारगेट रखेंगे 47,778 और दूसरा रखेंगे 47,662। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में पुट और कॉल के लिए बैठ सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि हम फिन निफ्टी में किस हिसाब से काम करेंगे। तो फिन निफ्टी में भी एज यूजुअल मतलब कि जिसमें सब ये ट्रेपिंग जोन में मार्केट का क्लोजिंग हुआ है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो हमको पहले वेट करना पड़ेगा जब तक वो 21,500 को ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल उस जोन में क्लोजिंग दे। क्लोजिंग के बाद जब रिटेस्ट पे आता है 21,500 के पास, तब 25 के स्टॉप लॉस के साथ 21,615 का टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या नीचे आने लगता है सीधा, तो नीचे आने पे सीधा हमको पुट नहीं लेना है। पुट तभी लेंगे जब 21,420 के लेवल को ब्रेक डाउन दे और एक पूरी तरह से कैंडल इस तरह से क्लोजिंग दे। क्लोजिंग के बाद जब 21,423 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तब हम 21,313 के लेवल के टारगेट के साथ पुट में ट्राई करेंगे, और स्टॉप लॉस रखेंगे 25 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रखेंगे 60 पॉइंट का और निफ्टी में स्टॉप लॉस रखेंगे 20 पॉइंट का। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में एनालिसिस किया है, तो इस लेवल पे हम काम करेंगे। अगर आपको मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे आप ज्वाइन होते रहे हो जाओ, जिसमें मैं डेली लाइव में भी चार्ट शेयर करता रहता हूँ और एंट्री देता रहता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त लोगों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।